नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी परिवहन के साथ साथ निजी परिवहन सेवा प्रदाता भी पूरी तरह सहयोग कर रहा है। और इसी क्रम में महाकुंभ हेतु प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा का भी लाभ मिलने जा रहा है। इसी के साथ इन ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी तरह से ट्रेंड और वेल बिहेव्ड होंगे। तो वही आपको बता दें कि इसमें पिंक टैक्सी की भी सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें चालक महिलाएं होंगी। बता दें कि श्रद्धालुओं को मनमाना किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से छुटकारा मिलेगा। 15 दिसंबर से श्रद्धालु और पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। महाकुंभ से पहले इस तरह की पहल से श्रद्धालुओं को न सिर्फ सुविधाजनक और सस्ती लोकल राइड का लाभ मिलेगा, बल्कि योगी सरकार के ग्रीन महाकुंभ की अवधारणा को भी समर्थन मिलेगा। तो देखिए, प्रयागराज में एक अच्छी पहल श्रद्धालुओं के लिए देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि ओला उबर की तर्ज पर अब ऑनलाइन बुक किया जाएगा। मनमाना किराए से अब देखिए छुटकारा जरूर मिलेगा, जो कि आपको बताते चले कि खासतौर से जो टूरिस्ट होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनसे जो रिक्शा वाले या ऑटो वाले होते हैं, वो मनमाने किराया वसूल करते हैं। अब इसके लिए देखिए प्रशासन शासन की अब बेहद ही अच्छी पहल सामने आई है, जहां पर अब ई रिक्शा, ई ऑटो की सुविधा दी जा रही है, जहां पर जो इस तरह से मनमाना किराया इनसे वसूल किया जाता है, अब जरूर श्रद्धालुओं को इससे छुटकारा मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी पहल बताई जा रही है, जहां पर अब प्रयागराज में श्रद्धालु दर्शन के दौरान उन्हें एक्स्ट्रा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था, वो अब ऑटो और ई रिक्शा चालक कोई भी नहीं ले पाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर अब कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हां, जहां पर अब आप ऑनलाइन ई रिक्शा या ई ऑटो बुक कर सकते हैं, जो कि आपको दर्शन करने के लिए भी काफी फायदा होगा। और इसी के साथ साथ जो मनमानी पैसे वसूले जाते थे, अब उससे छुटकारा मिलने वाला है। तो देखिए, एक अच्छी पहल। और इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि अब पिंक रिक्शा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें महिला ड्राइवर होगी। तो कहीं ना कहीं अब महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए ये पहल अब एक तरह से बेहद ही बढ़िया बताया जा रहा है, जहां ओला उबर की तर्ज पर अब श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और मनमाना किराया से अब उन्हें छुटकारा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा और व्हीकल्स की सुविधा दी जा रही है। और गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल जारी है। बीते काफी दिनों से गाजियाबाद अधिवक्ता हड़ताल पर है। काफी दिन पहले अधिवक्ताओं से एक सेशन में कहा गया कि हड़ताल खत्म होनी चाहिए, लेकिन दूसरे सेशन में कहा गया कि अब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और इसी सिलसिले में जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोर्ट का ये अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। लगातार जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, वकील हैं, वो हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो उनकी मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए लगातार ये अभियान चला रहा है, जिसका नाम जेल भरो है। जेल भरो अभियान अब बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना भी हो रहा है। कोर्ट का जो काम है वो ठप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अधिवक्ता है वो सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत आने का निमंत्रण मिला है और उनकी यात्रा की तारीखें 2025 की शुरुआत में निर्धारित की जाएगी। राजनायक ने कहा कि हमारे नेताओं के बीच साल में एक बार बैठक करने का समझौता है और इस बार हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि हमें पीएम मोदी का निमंत्रण मिला है और हम निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। उशाकोव ने कहा कि हम अगले साल की शुरुआत में ही अस्थायी तरीकों का पता लगा सकेंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। जी हां, विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा
दोनों में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए और वहीं सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। और इससे पहले आपको बता दें कि 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट की कार्यवाही हो सकी थी। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। तो वही आपको बता दें कि सदन स्थगन के चलते लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर भी नहीं बोल पाए। वित्त मंत्री सीतारमण में भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश नहीं कर सकी। तो देखिए, संसद लगातार जोरदार हंगामे के साथ चल रहा है और देखिए सिर्फ 14 और 15 मिनट राज्यसभा और लोकसभा सदन में जो है कार्यवाही चल सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि संशोधन बिल पेश करने वाली थी वो भी नहीं कर पाई और महत्वपूर्ण जो कि बिल पेश किए जाने वाले थे वो नहीं हो पाए। लगातार विपक्ष हंगामे करता हुआ नजर आया, जहां पर संभल का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया और इसी के साथ साथ अडानी का भी मुद्दा विपक्ष लगातार संसद में उठाता रहा। संसद जो था हंगामेदार था और इस वजह से कार्यवाही जो थी उसे स्थगित करना पड़ा। तो संसद में लगातार आज भी 5वें दिन यानी सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। चीन मुद्दे पर भी विदेश मंत्री को बोलना था, महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जो है चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज 5वां दिन है और आज भी देखिए हंगामे का असर देखने को मिला। लगातार विपक्ष हंगामेदार जो है हंगामा करता रहा, संभल मुद्दा को उठाया गया और इसी के साथ साथ अडानी का जो मुद्दा लगातार इस वक्त चल रहा है उसे भी उठाया गया। और वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जो है शिरकत की और नए जोड़ों का आशीर्वाद दिया। एक साथ 1209 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बन करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1209 दंपतियों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक तो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया
कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है कि मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खासतौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे
उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। गांव के रास्ते गलियां गंदी होती थी, बदनामी गांव की होती थी, नारी गर्मा पर आंच आती थी। घरों में रसोई गैस के कनेक्शन न होने के कारण कोयला में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। उस धुएं से कितना खतरनाक जहरीला गैस निकलता था कि उस समय आंखें भी खराब होती थी और साथ साथ फेफड़े भी खराब होते थे। लेकिन आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए रसोई गैस का एक सिलेंडर हर घर में है और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर मिलने से उसका त्योहार और अच्छा हो सकता है। ये सभी कार्यक्रम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। और आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से अधिक, 6,600 से अधिक, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के कुप्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बनकर के परिवार का संबल बन सके। सरकार ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। निराश्रित महिलाओं को और वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं वर्तमान में। कन्या सुमंगला योजना में भी लगभग 20 लाख बेटियों के को स्वावलंबन के लिए, जो बेटी जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक हर बेटी के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से घोषित करते हुए उन्हें लागू किया गया है, जिसमें 20 लाख से अधिक बेटियां अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। आज जब हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना इसी प्रकार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और समाज में कोई बेटी दहेज के भाव के कारण वह अनब्याही न रहे, बल्कि दहेज के खिलाफ सरकार के अभियान का हिस्सा बनकर के
सामूहिक विवाह के इस आयोजन के माध्यम से सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से एक सुखद जीवन की अपनी कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। रचना की पावन धरा पर सभी के कल्याण में 2000 जिस तरह से हमारे अन्नदाता किसानों के घरों में और चलिए अगली खबर को रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बीच आपको बताते चले बेहद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। तस्वीरें भी हम देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विनोद तावड़े से मुलाकात की है और इस मुलाकात में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में विनोद तावड़े को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, अब कहीं न कहीं जो है ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ और किन मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विनोद तावड़े से मुलाकात की है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि लगातार जो जनता है वो विनोद तावड़े और इसी के साथ साथ विपक्ष भी विनोद तावड़े को घेरने में लगी हुई थी और अब इन दोनों के बीच ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 35वें स्थापना दिवस समारोह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी ने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर के उभरा है। आज जब 35वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां के सभी उद्यमियों को, गीरा के सभी अधिकारियों को, यहां पर कार्यरत सभी कार्मिकों को और जो लोग गीरा के विकास की इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। एक और यहां पर गीरा के विकास के अंदर होने वाले कार्य, ऐसे 209 कार्यों को यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्योग लगाने के लिए जो व्यावसायिक सुगमता होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें यहां पर जो रिफॉर्म किए गए हैं उनको उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के कार्यक्रम को भी, उन 20 सेवाओं को करने का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हुआ और नए उद्योग लगाने के 1068 करोड़ रुपए के नए उद्योग गीरा में लगेंगे, इसके आशय पत्र का वितरण होने हुआ है। तो साथ साथ यहां पर 300 करोड़ रुपए के उन उद्योगपतियों को जिन्होंने उद्योग लगाने के बाद सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाया है, उनको उनका इंसेंटिव भी वितरित किया गया है। तो यहां के युवाओं की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार के सहयोग से नायलेट, जो यहां पे शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम संचालित करता है, उनके साथ जुड़े हुए, ट्रेनिंग ले रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए युवाओं को यहां सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। यानी इतने कार्यक्रम एक साथ यहां पे संपन्न हो रहे हैं, इसकी भी मैं बधाई जिला प्रशासन के साथ साथ सभी लाभार्थियों को देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां का स्थानीय विकास। पहले लोग उद्योग लगाने के लिए जमीन ढूंढते थे, जमीन नहीं मिलता था। आज तो गीरा 800 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। 5
5,500 एकड़ लैंड धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब बीड़ा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा और कोई भी उद्यमी आकर के यहां पे इस लैंड बैंक में सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहां पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहां पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहां पर बीड़ा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हो गए। साथ साथ 1,068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहां पर होने जा रहे हैं। इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहां पे कोई निवेश करता नहीं था और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंगूर उद्योग हो, किरान डिस्टलरीज हो, यहां पे तत्वा प्लास्टिक हो या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण एवरेज का हो, ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहां जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे। तो जिला प्रशासन ने भी यहां पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहां के स्थानीय नौजवान जो स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेज में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट तो इसके लिए नायलेट के साथ MOU होता है और नायलेट ने मिलकर के यहां पर नायलेट को उन्होंने जमीन की बिल्डिंग बना करके दी और नायलेट यहां पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीता में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, पहले यहां पर या प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती थी। घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।